अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो अ टाइप ऑफ एडवाइसिंग वीडियो है, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगी कि समर में आप अपनी कैट की शेविंग करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते, कौन सी कंडीशन है जिसमें आप शेविंग करवा सकते हैं या कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसमें आप अपनी कैट को ट्रिम करवा सकते हैं। बाकी मर्ज़ी आपकी अपनी है, लेकिन ये आपको एक एडवाइस के तौर पे मैं वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आपने वीडियो को कंप्लीट एंड तक वॉच करना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। और जल्दी से दौड़े जाएं, जल्दी से जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। ट्रिमिंग और शेविंग को बताने से पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि कैट की और हमारी स्किन में हमें सबसे पहले डिफरेंस जान लेना चाहिए। जो कैट्स की स्किन होती है उसके अंदर 30% पावर होती है कि वो हर वेदर को इजीली बेयर कर सकती है। अब जिस तरह गर्मियां हैं, कैट्स की स्किन कैसे उनको हेल्प करती है, वो इस तरह करती है कि कैट्स जब अपने आप को लिक करती हैं, अपने आप को ग्रूम कर रही होती हैं, तो उनका स्लाइवा उनके बालों पे लग जाता है। और जैसे ही कोई ठंडी हवा वगैरह आती है तो वो इनको कूलिंग इफेक्ट दे रहा होता है, एक कूलर का काम भी उनके हेयर्स कर रहे होते हैं। दूसरी बात, अब जिस तरह सर्दियाँ, आपको पता है सर्दी में उनका कोट इतना माशाल्लाह से ग्रोथ अच्छी हो जाती है कि वो सर्दी से बच जाती है। इसी वजह से कैट्स के स्किन के अंदर 30% पावर होती है कि वो हर वेदर को बेयर कर लें। और जिस तरह हम अपनी कॉमन सेंस यूज़ करते हैं, हम कहते हैं नहीं हमें गर्मी लग रही है, तुम्हारी कैट्स को भी लग रही है, ऐसा नहीं होता। कि कभी भी शेविंग नहीं करवानी। शेविंग करवाने से क्या होता है, आपको मैंने पहले भी बताया कि आपकी कैट की जो स्किन होती है वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होती है, और जब आप शेविंग करवा लेते हैं तो उनकी बिल्कुल टिश्यू स्किन नज़र आना स्टार्ट हो जाती है। अभी जो आपको स्क्रीन पे कुछ कैट्स की पिक्चर्स नज़र आ रही होंगी ना, उनकी शेविंग हुई है और आप उनकी स्किन देख सकते हैं कि उनकी स्किन की क्या कंडीशन है, ठीक है। और इस वजह से मैं आपको यही एडवाइस दूंगी कि आप कभी भी अपनी कैट की शेविंग मत करवाएं। अब बात आ जाती है ट्रिमिंग पे। तो कैट्स की ट्रिमिंग भी वैसे तो नहीं करवानी चाहिए, लेकिन कुछ ऐसी कंडीशंस होती है जिनमें ट्रिमिंग करवानी पड़ जाती है। तो वो कुछ कंडीशंस ये हैं। ट्रिम आप इस कंडीशन में करवा सकते हैं कि समटाइम्स ऐसा होता है कि हमारी कैट्स को कोई स्किन के डिजीज़ हो जाते हैं, ठीक है। और उसमें ये होता है कि हो सकता है कि आपको कोई ट्यूब वगैरह या कोई ऐसी मेडिसिन लगानी हो जो उसके फ़र की वजह से आप नहीं लगा पा रहे, फिर उस कंडीशन में है कि आप अपनी कैट्स की ट्रिमिंग करवा लें। या समटाइम्स ऐसा होता है जिस तरह बहुत ही समर सीवियर किस्म का आ जाता है, जिस तरह जून जुलाई का, और कुछ हमारी कैट्स ऐसी होती है जिनके ऊपर माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा सा फ़र आया होता है, तो हमें लगता है कि इनको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा गर्मी लग रही है, फिर आप ट्रिम करवा सकते हैं। लेकिन उसमें भी क्या चीज़ होनी चाहिए कि 1.5 से 2 उसकी जो बालों की लेयर है वो होनी चाहिए, क्योंकि एक तरह से ये बाल उसके डिफेंड कर रहे होते हैं हर चीज़ से। जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया कि कैट की स्किन बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होती है। जो लास्ट पे कंडीशन आती है, मैं अपनी हर वीडियो में यही कहती हूँ और आपको दिखाती भी हूँ कि कैट्स की ग्रूमिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। अगर हम अपनी कैट्स की ग्रूमिंग डेली नहीं करते हैं, फिर क्या होता है कि हमारी कैट के हेयर पैचेस बन जाते हैं, हेयर मैट्स बन जाते हैं। और मैंने अपनी आंखों से खुद क्लिनिक पे भी देखा था कि कैट आई थी, इतने उसके बड़े बड़े हेयर मैट्स थे। तो समटाइम्स ऐसा होता है कि वो हेयर मैट्स ना तो कंघी से जा रहे होते हैं और ना ही शेविंग से हाथों से उसको हम खोल पा रहे होते हैं। उसमें होता है कि हम अपनी कैट की हमारे ट्रिमिंग करवाना लाजमी हो जाती है। और वंस अगेन मैं आपको बता दूं कि ट्रिमिंग जो है कैट्स की लेयर 1 से 1.5 लाजमी होनी चाहिए। अच्छा जी, यही कुछ कंडीशंस थी जिसमें आप अपनी कैट की ट्रिमिंग करवा सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप वैसे ही करवा रहे हैं, फ़र्ज़ करें यानी हम अपनी कॉमन सेंस यूज़ करते हैं कि भाई हमें गर्मी लग रही है, हमारी कैट को गर्मी लग रही है, तो आप एक बात याद रखिए कि कैट के हेयर्स में हमारे हेयर्स में थिकनेस और स्ट्रक्चर का ज़मीनों आसमान का फ़र्क है। इसीलिए हम कभी भी अपने हेयर्स को अपनी कैट्स के हेयर्स के साथ बिल्कुल भी कंपेयर ना करें। और अगर आप खुद उसके बावजूद ये जानते हुए भी करवा रहे हैं अपनी कैट की ट्रिमिंग, तो बहुत गलत बात है। हो सकता है कि आपकी कैट की जो स्किन है उससे बहुत से स्किन इन्फेक्शन हो जाए। जिस तरह गर्मी में अगर आप करवाते हैं तो आपकी कैट को अगर फ़ौरन से सूरज पड़ता है तो हीट स्ट्रोक हो जाएगा, आपकी कैट की स्किन बर्न होना स्टार्ट कर जाएगी। और जिस तरह कि मैंने पिछली अपनी वीडियो में भी बताया है कि कैट को 80% डिजीज़ समर में होते हैं स्किन के, तो उसी तरह से बहुत से इन्फेक्शन हो सकते हैं। इस वजह से ट्राई करें कि जो कंडीशंस मैंने आपको बताई हैं उनमें ही अगर आप ट्रिमिंग करवाते हैं तो गुड है। अदरवाइज़ अगर आप वैसे ही करवा रहे हैं तो ये आपको नहीं करवाना चाहिए, कैट के लिए डेंजरस है।
अब मैं आपको एक और बात बता दूं कि आपने कैट्स की कभी भी शेविंग नहीं करवानी, ठीक है, क्योंकि शेविंग जब हम करवा देते हैं, हम तो एक दफ़ा अपनी टेंशन जो है फ़िक्र उतार के बैठ जाते कि बस सही है कैट की शेविंग करवा दी, अभी से कोई गर्मी वगैरह नहीं लगेगी। लेकिन वो कैट को पता होता है जो शेविंग के बाद जो उसको तकलीफ़ होती है वो कैट ही सिर्फ जानती है, सही है। और कैट की और हमारी स्किन में भी बहुत ज़्यादा फ़र्क है। कैट की इतनी पतली स्किन निकल आती है ना, और जो शेविंग है उसकी ट्रिमिंग से भी ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हैं। इस वजह से आपने कैट की शेविंग नहीं करवानी है। और अल्लाह पाक ने कैट को इतनी बड़ी सलाहियत दी है कि अगर उसे अपने कहीं किस जगह पे बाल नज़र आते हैं ना कि ये मुझे उलझन कर रहे हैं, इरिटेट कर रहे हैं, या मुझे इनसे ज़्यादा गर्मी लग रही है, तो वो खुद ही लिख करके अपने उन बालों को उतार देती है। इस वजह से हमें ज़रूरत नहीं है कि हम अपनी कैट की ट्रिमिंग बिला वजह करवाएं या शेविंग करवाएं ये सोच के कि हमारी कैट को शायद हमसे ज़्यादा गर्मी लग रही होगी। तो आप ये बात निकाल दें, अल्लाह ताला ने इतनी उनके अंदर सलाहियत रखी है। ये आई थिंक कि कैट हमसे कहीं गुना ज़्यादा समझदार है, तो आप ये हरकत ना करें। बस यही मेरी आपको मैंने वीडियो की तौर पे आपको अपनी पर्सनल एडवाइस दी है कि आप अपनी कैट की ना तो शेविंग करवाएं ना तो ट्रिमिंग करवाएं। बस जो कंडीशन बताई हैं, अगर वो आपकी कैट के साथ हैं तो फिर आप ट्रिम करवा लें, अदरवाइज़ शेविंग ना करवाएं। तो बस हम अपनी वीडियो को यहीं पे कर देते हैं एंड, और होप सो कि आप सबको सारा कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि नहीं भई हमने करवानी है, तो वो आपकी मर्ज़ी है, आपकी कैट है, आप जो मर्ज़ी उसके साथ करें, ठीक है। मेरा काम था आपको सिर्फ बताना। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आपने वीडियो को लाइक भी कर देना है, शेयर भी कर देना है, कमेंट भी कर देना है, क्योंकि आपको पता है गर्मियां हैं और गर्मियों में जिनके पास कैट्स हैं उनको इन वीडियोस की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। तो तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, मिलते हैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।